कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। केवलिणाणतिणितं चौतीसासीय भूतिसम्पन्नम् णाभीजिणं त्रिभुवनं रमन्सिज्झं रमन्स्यामि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, निर्ग्रंथ गुरु आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। आध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के समूह शरण में हम सभी विराजते हैं, जिनकी यह अनेकांत और स्यादवाद को धारण करने वाली यह वाणी जगत कल्याणी है। अनेक सांसारिक दुखों से निकालकर परम आत्म सुख को प्राप्त कराने वाली है। वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान कराने वाली है। अनंत भव निकल गए, लेकिन यह जीव इस संसार भ्रमण से नहीं छूट पाया। निरंतर इस संसार के सुखों में इतना लिप्त रहा कि अपने शुद्ध स्वरूप को ही नहीं पहचान सका। जड़ द्रव्यों से प्रभावित होकर उसमें सुख खोजा, जड़ द्रव्यों से प्रभावित होकर उसमें सुख खोजा और चैतन्य को देखा ही नहीं। वस्तुओं में राग द्वेष किया, परंतु वस्तु स्वभाव को समझा ही नहीं। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी ग्रंथराज समाधि तंत्र में कहते हैं, देहेशवात में धिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना। देहाशवात में दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मामनस्ताभिर मन्यते हाहतम जगत। अपने शरीर में आत्म बुद्धि रखता हुआ यह जीव बहिरात्मा पुरुष मेरा पुत्र, मेरी स्त्री, मेरी संपत्ति आदि कल्पनाओं से अपने आप को सुखी मानता है और इन्हीं कल्पनाओं को करता हुआ मेरा पुत्र, मेरी स्त्री समृद्धि को देखकर स्वयं की समृद्धि को मानता है। इसी प्रकार यह जगत नष्ट हो रहा है। जो जीव इस धरा पर वस्तु के स्वभाव को समझ लेता है, वह जीव अपने परिणामों में निर्मलता को धारण कर इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। और जो जीव इन्हीं वस्तुओं में राग द्वेष करता है, वह अपने परिणामों में संक्लिष्टता को जन्म देता हुआ इस संसार में यूं ही भ्रमण करता रहता है। वस्तु ना ही राग रूप है और वस्तु ना ही द्वेष रूप है। वस्तु तो जो है सो है। जैसी दृष्टि होगी, जैसे परिणाम होंगे, वस्तु वैसी ही नजर आएगी। जिस तरह एक मां के हाथ में आटे की लोई एक वस्तु है। मां की दृष्टि जैसी होगी
माँ के परिणाम जैसे होंगे वह उस आटे की लोई को उस रूप परिणत कर सकती है। वह चाहे तो उस लोई की रोटी बना सकती है, वह चाहे तो उस लोई का पराठा बना सकती है, समोसा बना सकती है, कचौरी बना सकती है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानियों, आप लोगों के पास इस कली काल में यह पंच इंद्रिय संगी नरदेह है। आप चाहो तो इसी नरदेह से भोगों को भोग कर दुर्गति को प्राप्त कर सकते हो, और आप चाहो तो इसी नरदेह से योग को धारण कर अपनी आत्मा को कर्मों से भिन्न कर सकते हो। जैसी दृष्टि होगी, जैसे परिणाम होंगे, वैसा ही कार्य होगा। वस्तु का मिलना कठिन नहीं है, वस्तु का मिलना कठिन नहीं है, वस्तु का सम्यक प्रयोग करना कठिन है। यह जीव तो अनादि काल से शुद्ध है, यह जीव द्रव्य अनादि काल से शुद्ध है। जिस तरह कपड़ा मैला है हम कहते हैं, लेकिन कपड़ा भिन्न है और मैल भिन्न है। कपड़े के ऊपर जो मैल लगा है वह हम पानी डालेंगे तो साफ हो सकता है। ठीक उसी प्रकार हम कहते हैं कि यह आत्मा अनादि काल से मैली है, यह उपचार कथन है। आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है, कर्म का उसमें संयोग है, इसलिए कहा जाता है कि आत्मा मैली है। नहीं तो आचार्य देवसेन स्वामी आलाप पद्धति में कहते हैं, कर्मोपाधि निरपेक्षः शुद्ध द्रव्यार्थी को यथा संसारी जीवः सिद्ध सदक शुद्धात्मा। यदि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखा जाए तो यह जीव जो संसारी जीव की आत्मा है, उसे कर्मों से निरपेक्ष कर कर देखा जाए तो यह भी उस सिद्ध के समान शुद्ध ही है। लेकिन इन गुण रहस्यों को जीव ने जाना नहीं, इसीलिए दुख को प्राप्त हो रहा है। अपने शरीर में, अपने मान सम्मान में, यश अपयश में, राग द्वेष में ममत्व बुद्धि रखी और हर्ष विषाद किया, इसी कारण इस संसार में दुखों को प्राप्त हो रहा है। धन्य है वे वीतरागी अरिहंतों को, धन्य है वे उन वैरागी मुनिराजों को जिन्होंने अपनी सब विभूतियों को छोड़ दिया और इस पथ पर बढ़ गए। नहीं किया राग किसी से, नहीं किया द्वेष, नहीं देखा मान और नहीं देखा सम्मान, देखा मात्र निज चैतन्य भगवान। किसी से राग नहीं किया, किसी से मोह नहीं किया, अपनी ममत्व बुद्धि को छोड़कर अपनी आत्मा में लीन हो गए। माताओं, आप इन मुनिराजों से राग मत करना कि यह हमारे महाराज हैं, यह हमारे संबंधी हैं। अरे ये मुनिराज अपने जन्म देने वाले माता पिता के नहीं हो सके तो आप लोगों के क्या होंगे। राग तो संबंधों में होता है, करना हो तो अनुराग करना। धर्मात्माओं से तो अनुराग होता है। संबंधों का कारण बंध का साधन है, संबंधों का राग बंध का साधन है, लेकिन धर्मात्माओं से किया गया अनुराग भी मुक्ति का साधन है। इसीलिए अपनी ममत्व बुद्धि को छोड़ो कि यह मेरी संपत्ति है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है। अनादि काल से इसी में लीन रहे हैं। इसीलिए दौलत राम जी ने क्या कहा, मोह महामद पियो अनादि। मोह की मदिरा का पान तो अनादि काल से करते आए हैं। उस मोह की मदिरा के पीछे निर्मोही समरसी भाव में लीन परम पारिणामिक चैतन्य स्वभावी आत्मा को ही भूल गए। ममत्व बुद्धि का त्याग। यदि जीव को इस संसार से छूटना है तो अपनी ममत्व बुद्धि का त्याग करना अति आवश्यक है। भैया, आप लोगों में कोई ऐसा है जिसकी 4 पत्नियां हो? किसी की नहीं है। किसी के पास एक आध घोड़ा हो? घोड़ा भी नहीं है। एक आध हाथी हो? हाथी भी नहीं है। एक आध गधा तो होगा ना? गधा भी नहीं है। ओहो, गधा भी नहीं है। उस जीव से मिलो
जो 9 निधियों का स्वामी था, 6 खंड का अधिपति था, 96,000 रानियों का स्वामी था, जिसके पास 18 करोड़ घोड़े थे और 84 लाख हाथी थे। उसने अपने मोह को ऐसा शमन किया कि अपने संपत्ति को छोड़कर दिगंबर हो गए। और आप लोगों के पास एक गधा भी नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ पा रहे। धिक्कार हो आपकी ममत्व बुद्धि को। मत देखो किसने हमारा मान किया, किसने हमारा अपमान किया, किसने हमारी प्रशंसा की, किसने हमारी निंदा की। यह सब तो प्रभाव हैं, यह सब कर्मज भाव हैं जो मात्र दुख को ही प्रदान करने वाले हैं। कौन किसका मान करता है, कौन किसका सम्मान करता है, कौन किसकी प्रशंसा करता है और कौन किसकी निंदा करता है। ममत्व बुद्धि मत करो अपनी इस प्रशंसा पर, सब पुण्य पाप का तमाशा है। कोई मुझसे आके कहे, महाराज आप कितने अच्छे प्रवचन करते हो, ऐसा लगता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। कह देना भैया निर्ग्रंथ सागर जी से कि महाराज इस प्रशंसा में फूल मत जाना, यह प्रशंसा आपकी तभी तक है जब तक आपके पलड़े में पुण्य है और यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है। जिस दिन पलड़े का पुण्य खाली होगा और अपयशा कीर्ति नाम कर्म का उदय आएगा, उस दिन यह प्रशंसा करने वाले भी नहीं मिलेंगे। सीता को भी जंगल जाना पड़ गया था। जिस राम ने सीता को पाने के लिए नागों से घिरा हुआ धनुष तोड़ा हो, कल आचार्य जी बता रहे थे ना, जिस राम ने सीता को पाने के लिए नागों से घिरा धनुष तोड़ा हो, जो राम सीता के घूमने पर जंगल में पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को देखा क्या? जिस राम ने सीता को पाने के लिए लंकापति लंकेश से युद्ध किया, वही राम आज अपने सेनापति से क्या कहता है, हे कृतांत वक्र, तुम जाओ सीता को ले जाओ और अयोध्या से दूर किसी घने जंगल के मध्य में छोड़ आना। ओहो हो, कर्म की विचित्रता देखो। जिस सीता, कहां गया उसका प्रेम, कहां गया उसका स्नेह? नहीं देखा उसने अपनी पत्नी को, मात्र उसकी ममत्व बुद्धि थी कि मेरे सम्मान की हानि नहीं हो जाए। लेकिन सीता ने क्या किया? सीता ने यही कहा कि मेरे कर्मों का ही विपाक है। जो जीव इस बात को समझ लेता है वह अपने जीवन में सदैव सुख को प्राप्त करता है। इसलिए पुण्य के काल में, प्रशंसाओं के काल में कभी फूलना नहीं और पाप के उदय में, अपमान के समय में कभी कूलना नहीं। जब पुण्य होता है तो पड़ोसी भी पानी पिलाता है और जैसे ही पुण्य खाली हुआ, पाप का उदय आया, अपना स्वयं का बेटा भी घर को छोड़कर चला जाता है। सीता का अपयश कीर्ति नाम कर्म का उदय आया तो शील पर लांछन लग गया और पाप का उदय आया तो पति ने जंगल में छुड़वा दिया। यह संसार की विचित्रता को देखो। सीता राम की नहीं हो सकी, मीरा कृष्ण की नहीं हो सकी। सीता राम की नहीं हो सकी, मीरा कृष्ण की नहीं हो सकी, राजुल नेमी नाथ की नहीं हो सकी, तो तुम किसके और तुम्हारा कौन हो पाएगा? इस बात पर विचार करना कि हमारी यह ममत्व बुद्धि हमें ही कष्ट प्रदान करने वाली है और भवों भवों तक भटकाने वाली है। समझ में आ रहा है? बोले महाराज आपका समय हो गया, आप तो हमारा घर उजड़वाओगे। गुरबीले जैसा जीवन नहीं जीना। गुरबीला जानते आप लोग? गुरबीला मल का कीड़ा, उसे मल से उठाकर कितना ही दूर फेंको लेकिन वह उड़कर वापस उसी मल पर आकर बैठता है। ऐसे यहां पर तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, बाहर जाकर वही प्रशंसा, वही निंदा, वही मान, वही सम्मान। यह क्या था? समझो ज्ञानियों, जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे। यदि संसार की विषय वासनाओं में ही सुख होता तो तीर्थंकरों ने त्याग क्यों किया? क्यों उन्होंने शिवत्व की साधना की और क्यों संयम से अनुराग किया? इसका मतलब संसार में सुख नहीं है, सुख तो सिद्धत्व की प्राप्ति में ही है।
इसीलिए जिनेंद्र देव उपदेश दे रहे हैं कि जिन जिन को सिद्धत्व की प्राप्ति करना हो वह अपने परिणामों में विशुद्धता को धारण करें और यह निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करें, वही जीव इस सिद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। अंत में आप सभी के लिए यही मंगल भावना है कि आपके लिए ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, अगर इनकी शरण में आकर भी आप अपनी ममत्व बुद्धि का त्याग नहीं कर सके, अपने मोह को नहीं संभाल सके, मान सम्मान राग द्वेष आदि में अपने परिणामों को, हर्ष विषाद में परिणामों को संक्लेशता से मुक्त करना नहीं सीख पाए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। इसीलिए आप सभी अपनी बुद्धि से इस ममत्व बुद्धि का त्याग करें, मोह का त्याग करें और वस्तु के स्वभाव को समझें। अंत में आचार्य भगवान के चरणों में से यही आशीष प्राप्त करना चाहेंगे कि हमारी यह निर्गंतता की साधना उस परम विशुद्धता को प्राप्त करा सके। इन्हीं मंगल भावों के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमुत्पुरुगुम्भीरं स्याद्बाहुग्लाञ्छनं धिया त्रैलोक्यनां तस्य सहस्रिणं जिनसहस्रिणं सहस्रिणं जिनसहस्रिणं सहस्रिणं जिनसहस्रिणं डुमुरिन्ताडुं डुमु सिद्धाडुं नमो आयरियाडुं डुमु छायाडुं डुमु लोहिसोविसां फूडुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जटवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जटवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधु अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्र भाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक, अनंत गुणों से युक्त, अनंत पर्याय से युक्त देखा है। उन सारी की सारी अवस्थाओं को यदि श्रुत ज्ञान रूपित करना चाहता है, उसे नए का आलम्बन लेना पड़ता है। ऐसा जगत में कोई वक्ता श्रेष्ठ नहीं है जो नए सापेक्षता के अभाव में
वस्तु स्वभाव की पूर्ण समीचीन कर सके। सम्यक तत्व का उपदेश वही संभव है जहां पर नए और प्रमाण की व्याख्या है। नए प्रमाण से शून्य जो भी व्याख्यान होगा वो वस्तु के यथार्थ स्थान तक नहीं पहुंच सकता। जो कुछ हुआ है जगत में, लोक में जितनी विडंबनाएं हुई है, वो एक दृष्टि से देखने वाले के द्वारा हुई है। अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक दृष्टि से कैसे जान सकेंगे? अनंत धर्मात्मक वस्तु को एक रूप में कैसे समझ पाएंगे? आपको नई की सापेक्षता का आलम्बन लेना ही होगा। जो वस्तु नित्य दिखती है उसमें अनित्यत्व को भी देखना होगा। जो अनित्य दिखती है उसमें नित्यत्व को भी देखना होगा। अनित्य का ज्ञान नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा, और नित्य का ज्ञान नहीं है तो अनर्थ हो जाएगा। वस्तु अनित्य है, उसे जानना चाहिए। वस्तु नित्य है, उसे जानना चाहिए। और जो नित्य को नित्य ही देखता रहा वो पागल हो गया। जो अनित्य ही देखता रहा वो भी पागल हो गया। वस्तु नित्य नित्यात्मक है। सांग को नित्य दिखती वस्तु, सुगत को क्षणिक दिखती वस्तु, स्यादवादी को नित्य नित्य दिखती वस्तु। इसके बल पर ही तुम जी रहे हो। या तो वे लोग शांति से जी रहे, कुछ भी नहीं जान रहे, वो अज्ञान में डूबे हुए हैं। जो ज्ञान में जाकर के वो ज्ञान में अज्ञानी होते हैं, वे बहुत परेशान हैं। ज्ञान की बात कह करके अज्ञान में डूबे हुए हैं, वो बहुत परेशान हैं। और ऐसे लोगों के संपर्क में जो जो आ रहे हैं वे सब परेशान हैं। मित्र, अज्ञानी रह लेना श्रेष्ठ है विपरीत ज्ञानी की अपेक्षा। अज्ञानी पुरुष होगा, कम से कम ये कहेगा मैं कुछ जानता नहीं हूं। जैसे कि ये माइक चल से आवाज आ रही है, यदि ये बंद हो जाए तो एक व्यक्ति अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है तो हाथ ऐसे नीचे के सामने खड़ा रहेगा, मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। तो कम से कम मशीनें सुरक्षित तो रहेंगी। और एक वो पुरुष है, जानता भी नहीं है और मानता भी नहीं है, और जा करके वो अपने हाथ घुमाना प्रारंभ कर दिया। अब सोचिए जो मशीनें सुरक्षित थी उसके द्वारा क्या होने वाला है। अज्ञानी अपने आप दूर खड़ा होगा। जो ज्ञानी भी नहीं है, वो मेरे मित्र जानता भी नहीं है, स्वीकारता भी नहीं है, ऐसा पुरुष जाकर के मशीनों को तोड़ के आ जाएगा। ऐसे ज्ञानी समाज को, देश को, राष्ट्र को, विश्व को जिसने तोड़ा है वो अज्ञानी नहीं है। वो अज्ञानी होने पर भी जानने की बात कहता है। ऐसे एकांतवादियों ने अखंड देश को नष्ट कर दिया। अखंडता चाहिए तो सम्यक ज्ञान चाहिए, विशालता चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। एकाकी पुरुष अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता है, घर की क्या रक्षा करेगा, घरवाली की क्या रक्षा करेगा। और जो मोदी जी अपने घरवाली को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, वो देश की क्या रक्षा कर पाएगा। जिसको पत्नी संभालने का ज्ञान नहीं है वो देश को क्या संभाल पाएगा। और मेरे मित्र, जिसको देश संभालने की योग्यता नहीं है वो अपने भावों को क्या संभाल पाएगा। जितना एक देश के बहुत बड़े सम्राट की बुद्धि चाहिए, सुनो ध्यान से,
देश के सम्राट को बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए, तब पूरे देश की जनता को संभाल पाएगा। उससे कोटि कोटि अधिक गुनी बुद्धि एक योगी को चाहिए, अपने भावों को संभाल पाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए एक बहिर्भाव है, एक बहिर्ज्ञान है, एक भाव ज्ञान है। एक बहिर्ज्ञान है, एक भाव ज्ञान है। बहिर्ज्ञान में मैंने कहा बालक केवल ठीक से बैठ जाए, इतना बोलना था, बालक केवल ठीक से बैठ जाओ। वो तुरंत हाथ जोड़ लिए। दूसरे को समझाने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए शब्द नए का प्रयोग है। दूसरे को समझाने के लिए शब्द ब्रह्म का प्रयोग है। स्वयं को समझाने के लिए शब्द नहीं चाहिए, भाव चाहिए। काले नाग को काले उड़द से बस किया जा सकता है। काले नाग को काले उड़द को मंत्रित करके बस किया जा सकता है। काले नाग को काले उड़द से बस किया जा सकता है, पर काले परिणामों को काले उड़द से बस नहीं किया जा सकता है। मित्र, काले परिणामों काले उड़द से बस नहीं किया जा सकता। काले परिणाम से मानना भंडारी जी, तो आपको कोठारी जी भाव सुधारना पड़ेंगे। बैल को रस्सी से बांध के, हाथी को सांकल से बांध के रख सकते हो। बैल को रस्सी से बांध करके, हाथी को सांकल से बांध के तुम रख सकते हो, पर चित्त को बांधने के लिए सांकल और रस्सी काम में नहीं आएगी, वहां जिनवाणी के सूत्र काम में आएंगे। इसलिए भावों से मिलिए। संभालना है आपको, विश्व को संभालना इतना कठिन नहीं है जितना अपने परिणामों को संभालना कठिन है। रस्सी से बांध देना, खूंटे से बांध देना, ये शरीर का काम है। शरीर को रस्सी से बांध सकते, खूंटे से बांध सकते हो। परिणति को कहां बांधने जाओगे? परिणति को कहां बांधने जाओगे? कौन सा खूंटा होगा और कौन सी रस्सी होगी? ऐसा जगत में कोई खूंटा नहीं है, ऐसा जगत में कोई रस्सी नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने परिणामों को बांध के आए। मित्र, विश्वास मानना, जितनी शांत यहां बैठी हो, ये देह की शांति है कि भावों की शांति है? ये देह की शांति है कि भावों की शांति है? देह को शांत करके कहीं बिठाला जा सकता है। देह को शांत करके काय योग को संभाल के रख लेना सरल है। काय योग को संभाल के रख लेना सरल है, उससे कठिन वचन योग को संभालना। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग इस पृथ्वी पर, आलोक, ऐसे लोग इस पृथ्वी पर जिनके पास कोई काम नहीं, जिनके पास कोई काम नहीं है, फिर भी मौन नहीं है। मात्र बोलने के कारण, मात्र बोलने के कारण अखंडता को छत बिछत कर दिया। मात्र बोलने के कारण एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द लाखों प्राणियों को अमृत का काम कर जाए, और एक शब्द लाखों प्राणियों की जान ले ले। मौन रहने में क्या जाता आपका? अच्छा बोलने में क्या जाता आपका?
शायद आपको मालूम हो, रसायन औषधि होती है, वनस्पति औषधि होती है, रसायन औषधि है, वनस्पति औषधि है, लेकिन आपको बोध होना जो जिनागम कहता है शब्द औषधि। शब्द औषधि, जिनके घरों में रासायनिक औषधियां हैं, जिनके घरों में वनस्पति औषधियां हैं, वे अपने आप को स्वस्थ ना माने। माताओं बहुत संभल के सुनना, ये आपको सुनना बहुत जरूरी है। जिनके घरों में रासायनिक औषधियां पेटी की पेटी भरी रखी हुई है, अलमारियां भरी रखी हुई है। आज क्या समय हो चुका है, जैसे प्राचीन काल में लोग घर में पूजन की सामग्री होती थी, ऐसे आज लोग घरों में पेटियां की पेटियां। मित्र, क्या तुम्हारा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? सुबह से नाश्ते में दूध पीने वाले कटोरी भर के दवाइयां खा रहे हैं। ये पुण्य का उदय है आपका? पुण्यात्मा जीव बे सुबह से औषधियों की कटोरी सजा के सामने आए, बे पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यात्मा बे लोग हैं सुबह से थाल सजा करके जिन मंदिर पूजा करने जाए। ये कैसा तुम्हारा पुण्य है? छड़ी लेकर के सुबह से शरीर के पीछे विजय कांसलीवाल घूमने जाता है। छड़ी लेकर के शरीर के पीछे विजय कांसलीवाल घूमने जाता मुमुक्षु नांदेड़, यानी पुण्यात्मा भी है। सुबह से द्रव्य लेकर के जिनाले की ओर जाए, घूमना भी हो जाए और मेरे मित्र भगवान की पूजा हो जाए। अज्ञानी जीव, पापी लोग घर की छत पर चक्कर काटते रहेंगे ऊपर। अज्ञानी लोग घर की छत पर चक्कर काटते रहेंगे, पर इतना उनके पास दिमाग नहीं होगा कि जरा चल करके नीचे उतर के मंदिर की ओर चल जाए तो चक्कर भी नहीं काटना पड़ेंगे और चक्कर भी मिट जाएंगे। विराजो ज्ञानी। प्रकाश मोदी एक वो ज्ञानी है जो अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है, मुझे साग मंडी जाना है, मुझे साग मंडी जाना है, इसलिए आप थैला दे दो, साथ में चावल की डिब्बी दे दो, रास्ते में मंदिर कर लूंगा। शब्द पकड़ना, शब्द पर चलिए, आज शब्द नहीं का विषय। एक पुरुष अपनी धर्म पत्नी से कहता है, मुझे थैला दे दीजिए, साथ में द्रव्य की डिब्बी दे दो, मंदिर भी कर लूंगा, साग लेके आऊंगा, बार बार नहीं जाना पड़ेगा। विषय पकड़ना। कन्नू भाई, एक पुरुष ये कहता है, मुझे आप मंदिर की डिब्बी दो, मैं मंदिर जा रहा हूं, पर साथ में थैला भी दे दो, साग भी लेता आऊंगा। कौन सही है? प्रधानता देखिए, एक कह रहा है मुझे साग लानी रे थैला दे दो, मंदिर की डिब्बी दे दो, मतलब उसको मंदिर के महत्व नहीं है, रास्ते में पड़ जाएगा तो सिर टेक लूंगा। और एक क्या कह रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूं, बार बार जाने में हिंसा होगी, इसलिए अरहंत की उपासना करके मार्ग में साग भी लेते आऊंगा, इसलिए मेरे बार बार गमन नहीं होगा, जीवों की हत्या बचेगी। मित्र, कौन से स्थान पर नाम लिखा दिया जाए? मंदिर जाते हो इसलिए रास्ते में साग खरीद लाओ, वहां कि साग खरीदने जाना है तो भगवान को और धूप दे के आ जाऊंगा। तो कम से कम इतना ही नियम कर लो, आज कोई त्याग नहीं दे रहा हूं, कि भगवान की प्रधानता रखना और साग की गौणता रखना। सारा का सारा धर्म, सारा का सारा धर्म आपकी बुद्धि पर टिका हुआ है, सोच पर टिका हुआ है। सम्मिश्र कर जा रहा हूं,
तो कलकत्ता तब बनारस से सामान खरीद लाऊंगा। अब मुझे तो कलकत्ता जाना ही पड़ता है, इसलिए शिखर जी भी करते आऊंगा। ओहो, तो बिलगतिया के भगवान के दर्शन करके आएंगे मंदिर के, ऐसे विचार कर रहा है। और एक सोच रहा है कि कलकत्ता में चिड़ियाघर देख के आऊंगा। अब सोचिए, आप सोचो, पैरों में धर्म है, हाथों में धर्म है, सिर में धर्म है, मुख में धर्म है, कौन सी इंद्रिय में धर्म है तुम्हारा? एक भी इंद्रिय पाप नहीं करवा रही है और एक भी इंद्रिय धर्म नहीं करवा रही है। जैसा सोच होगा वैसा कार्य होगा। बैठो ज्ञानी, जीवों को देख के बैठना। शब्द नहीं, शब्द नहीं, आयु का अवसान नियत है, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। नित्यत्व को देखते हुए अनित्य पर दृष्टिपात करो, अनित्य को निहारते हुए नित्य पर दृष्टिपात करो और आपको समझ में आएगा। आप विश्वास कीजिए, भूत में जाकर के, भूत में जाकर के कभी कभी आप लोग अपने आप को भूल जाते हो, भविष्य में जाकर के पूरे ही भूल जाते हो। न भूत में जाइए न भविष्य में, पहले वर्तमान के पास आइए। और वर्तमान के पास आकर के हम ये सोचते हैं, प्रभु तीर्थंकर ऋषभ देव कैसा जीवन जीते होंगे, मध्य के तीर्थंकरों ने कैसा जीवन जिया होगा। तो मुमुक्षु कलकत्ता ज्ञानी महावीर स्वामी कैसे जी होंगे, आचार्य शांति सागर, आदि सागर, महावीर कीर्ति आदि महान आचार्य कैसे जी होंगे, ज्ञान सागर का क्या जीवन हुआ होगा, कुंद कुंद भद्रभाव स्वामी का क्या जीवन हुआ होगा। मित्र ठहरिए, भूत के पुरुषों का गुण स्मरण करो और उनका गुण कीर्तन करके बहुमान करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अपने वर्तमान को भूल करके नहीं। वर्तमान को भूल करके तुमने सोचना प्रारंभ किया तो विश्वास मानो, अनिल कासलीवाल जी मित्र, जो जिस गाय का दुग्ध, जिस गाय का घृत आपके दादा ने पिया था, वो गाय आज नहीं है। जिस गाय का दुग्ध घृत आपके दादा ने प्रयोग किया था, वो गाय आज नहीं मित्र। आप सिर पर हाथ रख के बैठ जाओ, मेरा तो भाग्य ही नहीं। जिस गाय का दूध मेरे दादा ने पिया है वो तो है ही नहीं। आज जो गायें दिख रही हैं वो तो है ही नहीं। ऐसा विचार करोगे तो जीवन में कभी दूध का स्वाद नहीं ले पाओगे। बहुत संभल संभल के समय कुछ आपसे कह रहा हूं। यदि इन्होंने, अनिल भाई ने कहा मेरे दादा ने जिस गाय का दूध पिया था, प्रकाश मोदी जी जिस दादा ने इनकी दूध पिया था वो गाय इनके घर में नहीं है। यदि ऐसा सोचे कि वो मेरे घर में अब गाय बच्ची नहीं है, तो ये जीव तो जीवन में कभी दूध पी ही नहीं पाएगा। यदि शादबादी हो, समझदार हो, तो गौर करके सुनना। संचेती जी भाई ज्ञानी इतनी बुद्धि से प्रफुल्ल, इतना प्रफुल्ल होकर समझना विषय को। अब देखना कि मैंने अनिल कासरीवाल को खड़ा किया, मित्र इनके दादा ने जिस गाय का दूध पिया वो है नहीं इनके घर में, तो क्या ये भाई दूध नहीं पिएगा अब, क्योंकि बुद्ध गाय तो है नहीं इनके घर में।
इतना संभल के सुनना, इतना संभल के सुनना, सारे विश्व का निर्णय शब्द पर टिका हुआ है। जिस गाय का दूध इनके दादा ने पिया, तो गाय अजित पंडित जी इनके घर में नहीं है, लेकिन अनिल कासरीवाल बिना दूध पिए इतना बड़ा हो गया क्या? विशेष समझना, आज लोग धर्म से दूर भाग रहे हैं, आज लोग बहुत सारी क्रियाओं से दूर भाग रहे हैं। बोले क्यों? अब वो गाय नहीं है ना। कहा बेटा मंदिर जाओ, वो भगवान नहीं है। गुरुओं के पास जाओ, वो गुरु नहीं है। जिनवाणी सुन लो, वो शास्त्र नहीं है। मित्र, गाय वो तो नहीं है, पर गाय नहीं है क्या? आज भारत में इनके दादा ने जिस गाय का दूध पिया था, वो गाय नहीं है आज यहां पर, लेकिन गाय नहीं है क्या? आप सबका मुंह नहीं क्या? अनिल कासरीवाल के दादाजी ने जिस गाय का दूध पिया था, वो गाय आज रायपुर में नहीं है मित्र। तो क्या अब रायपुर में गाय नहीं बची? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो भगवान महावीर स्वामी जब कथन कर रहे थे, वो महावीर स्वामी नहीं है आज। क्या महावीर की वाणी भी नहीं है क्या आज? वो गाय नहीं है आज, नहीं है मित्र, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। उस गाय का अभाव है, उस गाय का अभाव है, उस गाय का अभाव है। किसका? जिसका दुग्ध अनिल कासरीवाल के दादाजी ने पिया था, उस गाय का अभाव है। लेकिन गायों का अभाव नहीं है। ज्ञानियों, ऋषभदेव का अभाव हो सकता है आज यहां पर, महावीर स्वामी का अभाव हो सकता है, श्री राम का अभाव हो सकता है, लेकिन मित्र विश्वास रखिए, मनुष्यों का अभाव नहीं है। जिस सौधर्मेंद्र ने ज्ञानियों अनंत अंश में पूर्व जिन तीर्थंकर भगवान का कल्याणक महोत्सव मनाया था, वो सौधर्मेंद्र आज नहीं होगा। क्या सौधर्मेंद्र नहीं होगा? भरत क्षेत्र में आज तीर्थंकर नहीं है, आज भरत क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं है, तो क्या विश्व में किसी भी क्षेत्र में तीर्थंकर नहीं होंगे? जहां अभाव दिखाई देता है अनिल भैया, सिद्धांत, जहां अभाव दिखता है वहां सद्भाव का बोध होता है। जहां अभाव दिखता है वहां सद्भाव का बोध होता है। जहां सद्भाव दिखता है वहां अभाव का भी बोध होता है। अभाव के बिना सद्भाव होता नहीं, और सद्भाव के बिना अभाव होता नहीं। मित्र कहां हो? आलोक, तुम्हारी कमेटी गई क्या? अभी आज कोई कमेटी आई थी ना, सकल जैन समाज की, भारतीय जैन संगठन, सब गई ना? अरे मुझे तो मालूम दिख रहे हैं सब मित्र, सब एक साथ खड़े होना जरा। अनिल भैया विराजो। प्रश्न ये है हमारा आपसे, इसमें कहां पर हैं आप? बिल्कुल घबराना नहीं। प्रश्न ये, इसमें कहां पर हैं आप? अध्यक्ष जी यहीं पर हूं ना? विश्वास मानो। अभी अभी मैं मऊ ज्ञानी को आपके घर भेजता हूं, वहां आप एक भी नहीं हो। यदि ये भाई आपके घर जाए तो क्या इस समय आप घर में मिलोगे ना? क्यों? वह अभाव है ना आपका। मैं कैसे मानूं वहां पर आपका अभाव है?
विवेक लगाइए, बुद्धि लगाइए। अध्यक्ष जी, जिन लोगों का मस्तिष्क कहता ना साधु संत, उनको बनना चाहिए जिनकी बुद्धि काम नहीं करे। मैं यूं कहता हूं, साधु उसे बनना चाहिए जिसकी राजा से चौगनी बुद्धि हो। प्रश्न है अध्यक्ष जी, आपका घर में अभाव है कि नहीं? इसका प्रमाण क्या है? सुनना ध्यान से, इसका प्रमाण क्या है? मित्र अच्छे से बोलो, गुरुजी इसका प्रमाण यह है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। यदि यहां मेरा सद्भाव न होता तो घर में अभाव नहीं होता है। जहां पर अभाव की सिद्धि होगी वहां सद्भाव की सिद्धि होगी। हे मित्र, आपको बोध होना चाहिए, गधे के सींग नहीं होते हैं। अध्यक्ष जी, गधे के कितने सींग होते हैं? तो बताइए कौवे के कितने दांत होते हैं? इंजीनियर साहब, कौवे के कितने दांत होते हैं? और वो ज्योतिषी से पूछो, भाई तू तो मंत्रवादी है, तंत्रवादी है, कौवे के कितने दांत होते हैं? जल्दी बोल। ये आपने कैसे जान लिया कि कौवे के दांत नहीं होते? आपने कैसे जाना कि कौवे के दांत नहीं होते हैं? समझाओ, ज्योतिषी है, पूरे देश का विदेश का ज्योतिषी। मित्र, कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये आपने कैसे जाना? हो। जो वस्तु देखने में नहीं आए इसलिए नहीं होती। समझो, दिमाग लगाओ ज्योतिषी जी, दिमाग लगाइए। मित्र, कौवे के कितने दांत होते हैं? क्योंकि आपने देखने इसलिए। मऊ भैया, पंडित जी की लाज रख लो आप अपने की, आप ही बता दो, कौवे के दांत नहीं होते, क्यों नहीं होते? आपने कैसे जाना कि कौवे के दांत नहीं होते? देखो भाई, जिसको समझ में आई वही बोला, नहीं सब फंस जाएंगे पंडित जैसे। ये न्याय शास्त्र बोल रहा है कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये कैसे जाना? कोई तो बोल दे भाई मित्र। कौवे के दांत नहीं होते, प्रश्न ये, कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जान लिया? बहुत ज्ञानी लोग हैं। संस्कार, कौवे के दांत नहीं होते बेटा, कैसे जाना? अब तो मात हमारे पंडित जी बच्चे देव कुमार जी, उनसे अपन आशा करते हैं। पंडित साहब, कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जाना? क्या बोल रहे हैं? ओहो, पंडित जी, प्रत्यक्ष प्रमाण को भी सिद्ध करना पड़ेगा। नरेंद्र मुमुक्षु, कौवे के दांत नहीं होते हैं, कैसे जाना? लिखा देखा, ये तो बहुत बड़ा पंडित निकला, वो तो हर बात को लिखा ही देखता रहता है। मित्र सुधीर भाई, पूरे देश में चर्चा है, आप संघ को लेके आए, संघ को लेके आए, पर प्रश्न ये है कौवे के दांत नहीं होते, आपने कैसे जाना? बहुत अच्छी बात है भाई। विश्व परिवार, पूरे देश में तू पत्र भेज रहा अपना, कौवे के दांत नहीं होते प्रदीप, कैसे जाना? क्या बोले भैया? अच्छा, वो भैया बोल रहे हैं कुछ, भैया बोलना। ये तो दुनिया को मालूम है, मैं भी समझ रहा हूं, पर मेरा प्रश्न है कौवे के दांत नहीं होते, आपने जाना कैसे? अच्छा, कौन मोदी जी बोल रहे हैं? अच्छा, नांदेड़ कासलीवाल जी बोलिए, कौवे के दांत नहीं होते, आप कैसे जाना? बहुत अच्छा, सब लोग बैठ जाओ भैया।
कौवे के दांत नहीं होते हैं? कोई नहीं बता पा रहा है। कोई चोंच बोल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, परंतु आप विश्वास मानो, आप जो कह रहे हो वो तो मैं समझ रहा हूं, बहुत दिमाग लगा के आप बोल रहे हो, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा हूं वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। पुनः सुनिए, हमने कहा सारे ग्रुप से कि आप यहां दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब आपके घर में आपका अभाव है। आप यहां दिख रहे हो ना, इसका तात्पर्य घर में अभाव है। आप घर में नहीं दिख रहे हो, इसलिए यहां पर सद्भाव है, लेकिन आपका अभाव नहीं है। लेकिन आपका अभाव नहीं है। मैं घर से बाहर हूं तो घर में अभाव, घर के अंदर हूं तो बाहर अभाव, पर मेरा अभाव कहां पर है? मेरा अभाव कहां पर है? यदि मेरा अभाव हो जाता तो न घर में होता न बाहर होता। मेरा अभाव नहीं, क्षेत्रांतरित होता हूं, स्थानांतरित होता हूं। ऐसे मेरे मित्र में समाधि करूंगा तो यह मेरा अभाव हो जाएगा और स्वर्ग में सद्भाव हो जाएगा। वो मित्र यदि निर्वाण हो गया तो स्वर्ग में भी अभाव हो जाएगा, यहां पर भी अभाव हो जाएगा। सिद्ध शिला पर सद्भाव होगा, पर मेरा अभाव तो कभी भी नहीं होगा। बेरोए जिनकी आंखों के सामने ना हो, बेरोए जिनकी आंखों के सामने ना हो, पर मैं अपनी आंख के बाहर कभी नहीं होऊंगा। क्या बात तो ठीक है, कौवे के दांत नहीं होते कैसे जाना है? आप घुमाओ मत, कौवे के दांत नहीं होते कैसे जाना मित्र आपने? हो। हाँ भैया, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। कौवे के दांत का अभाव है इसलिए नहीं होते हैं, पर कैसे जाना कि कौवे के दांत का अभाव है? हो। आपने देखा नहीं है बराबर है, लेकिन कैसे मानने की नहीं होते? बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से। कम से कम सब लोग अपना दिमाग तो लगा रहे हैं। यही तो न्याय शास्त्र की महिमा है, सबकी बुद्धि खोल दो। सब सोच रहे हैं भाई अविनाश पत्रकार, कौवे के दांत नहीं होते हैं, ये कैसे जाना आपने? क्या कह रहे गोदा जी? हैं? अब आप तो बैठ जाओ शांति से। जिस दृष्टि से आप लोग उत्तर दे रहे हो वो तो मैं बहुत दिन पहले सोच के बैठा हूं, लेकिन आपको ये पूछ रहा हूं, अभाव यदि ये तुमने सिद्ध नहीं कर पाए पंडित जी, तो मैं चुनौती देता हूं, आप कभी अपने भगवान की सिद्धि नहीं कर पाओगे। आज आपने कौवे के दांत को अभाव सिद्ध नहीं कर पाए, तो कभी भी आप मात्र दीप जला सकते हो, तस्वीर लगा सकते हो, मित्र पुस्तकें बांट सकते हो, लेकिन मोदी जी ये लोग किसी नैयाचार्य के सामने अरहंत की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि हम लोग मात्र ज्ञानी हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्षोभसम दुनिया के पास है, विपरीत हो सकते हैं, लेकिन बुद्धि तो है। जो व्यक्ति जीवों की रक्षा कर रहा है वो भी बुद्धिमान है। जो मिसाइल दाग रहा है उसके पास भी बुद्धि है, लेकिन विपरीत है। जो व्यक्ति सातवें नरक जाएगा वो भी बुद्धिमान होगा, और जो जीव सिद्ध बनेगा वो भी बुद्धिमान होगा। अंतर क्या होगा? अद्वितीय मित्र, चाहे आप जिनालय जाओ गाड़ी ले जा करके, चाहे जंगल में घूमने चले जाओ, गाड़ी चलेगी। मित्र
गाड़ी का तेल तो बराबर चलना ही है, चाहे इधर आओ चाहे उधर आओ। ऐसे ही उल्टे कामों में जाओ तब भी बुद्धि नष्ट होगी, वो अच्छे काम करो तब भी बुद्धि का प्रयोग होगा। तो क्यों ना अच्छे काम करें। कौवे के दांत नहीं होते, इस बात के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। मैं तो सोच रहा था कैलाश विश्व परिवार का बेटा उत्तर दे ही देगा, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? रिच आपसे बेटा पूछ लूं, नहीं तो पारस पापुलाल से पूछना पड़ेगा। कौवे के दांत नहीं होते, कैसे जाना आपने? हैं? तो अनुमान कैसे लग गया? हैं? ओहो, मालूम जो इसका उत्तर है ना, आप सभी जानते हो। अब विषय पकड़िए। रिच दृश्य बेटा, महत्वपूर्ण ये है कि तुम परीक्षा हॉल में पहुंचे और पेपर देके आ गए, घर आए, पिताजी से बोल रहे हो, पिताजी मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जब लिखने बैठा था तब भूल गया था। अब तुम भले जानते हो, परंतु परीक्षा फल तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ। स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदू जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान।